नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक बार फिर से अपना ओपिनियन मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसकी पॉसिबिलिटी 9 अक्टूबर की बनती है। आज की परफॉर्मेंस कैसी रही वो कल की वीडियो के साथ आप एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए निफ्टी 50 के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 9:40 रात को, तो जो ट्रेडिंग हो रही है निफ्टी के अंदर वो है उसका प्राइस 11,858 का। आपको पता है कि निफ्टी 50 का फ्यूचर्स 24 आवर्स ट्रेड होता है और जो क्लोजिंग आई है आज की बहुत अच्छी आई है। वो कैसे कि देखिए, पिछले 4 महीनों से जो ट्रेंडिंग रेंज है निफ्टी की, वो इस ट्रेंड लाइन के बीच में है, अपसाइड की ट्रेंड लाइन और नीचे के प्राइसेस की ट्रेंड लाइन। पिछले तक अगर आप देखेंगे 21 सितंबर को इसने नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक की, तो प्राइस कंटिन्यूस नीचे ही ट्रेड होता रहा। उस केस में हम नीचे तक 800 तक भी गिरे, लेकिन उसके बाद फिर एक अप ट्रेंड चला और विद इन 15 डेज हम इस टेरिटरी में फिर से एंटर हो गए, जो एक नीचे के प्राइसेस की ट्रेंड लाइन थी। तो जब तक हम इसके ऊपर हैं, क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम घबराएंगे तब जब हम 11,770 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो हमें घबराहट होना वाजिब है कि हम फिर से नीचे की तरफ 200 पॉइंट गिर सकते हैं। लेकिन जब तक 770 के ऊपर हैं, 11,770 के ऊपर है, तब तक आप बाइंग पर ही अपना ओपिनियन रखिएगा। उस केस में कल के लिए आप 11,820 का स्टॉप लॉस लेके आज की जो क्लोजिंग रही है उसके आसपास भी हम ओपन होते हैं तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन 770 ब्रेक करते ही हम अपना ओपिनियन शॉर्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। उस केस में हम 25 रुपीज और नीचे देखेंगे, यानी 11,750 के नीचे हम अपना शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो उस केस में हमारा 30 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। बाइंग मैंने बता दिया ऊपर, क्योंकि जब तक हम ऊपर हैं, आप कल के दिन के हिसाब से अगर 820 का स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं और थोड़ा सा डीप लेना चाहते हैं तो 780 का ले लीजिए, 11,780 का। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की देखिए, एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है बैंक निफ्टी का, लेकिन जो मैंने आपसे कहा था कि जब हम 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक करेंगे तो एक जंप देखने को मिलेगा, और जो 9 हमारी 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज, उसको क्रॉस करेंगे तो तकरीबन 1300 से 1400 पॉइंट की जंप देखने को मिला। और देखिए, मेरा ऊपर का टारगेट हिट हो गया, 20,150 का टारगेट था, वो हिट हो गया। आज उसके ऊपर भी हम तकरीबन 300 पॉइंट्स गए, लेकिन वहां से सेलिंग देखने को मिली और लोअर साइड पे क्लोजिंग आई और एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ, जो एक खतरनाक पैटर्न है। जब भी डोजी पैटर्न क्रिएट होता है तो ट्रेंड रिवर्स होता है। मैं आपको पीछे दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पे एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ 30 अप्रैल को। अपसाइड का जो एक ट्रेंड था वो खत्म हुआ और वहां से एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो ऐसी ही सिचुएशन कुछ यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ अगर हम कल के दिन में 23,100 के आसपास ट्रेड होने लगे, तो आप 23,200 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में हम 400 टू 500 पॉइंट यहां से गिर सकते हैं। नो डाउट क्लोजिंग 23,200 के आसपास है, लेकिन मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे टारगेट्स जो मैंने सोचे थे वो अचीव हो गए। शॉर्ट मैं करूंगा जब 23,100 के आसपास आएगी। अब इसके बैंक निफ्टी के कुछ दिग्गज शेयर है, चलिए उनके ऊपर अपना ओपिनियन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। HDFC बैंक पिछला तकरीबन 6 महीने का हाईएस्ट छुआ 1200 के आसपास, तो यहाँ से क्या बाइंग बनती है। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। रीजन ये है, ADX DMI जो है वो 35 से 37 के आसपास है,
और RSI 74 है। MACD ने हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रखा है, लेकिन अब यहां से एक बायर्स की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो सकती है। इसको तो मैं इसमें 50% का जो पार्टिसिपेशन है वो शॉर्ट कवरिंग का मानूंगा। लेकिन अब यहां अगर मुझे अपना पोजीशन क्रिएट करनी है तो मैं 1200 का एक स्टॉप लॉस लेके करंट प्राइसेस के ऊपर भी शॉर्ट करूंगा। उस केस में मुझे 11,000 और 1120 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग अभी मैं यहां अवॉइड करूंगा, हाँ शॉर्ट करूंगा 1200 के स्टॉप लॉस के साथ। अब मैं बात करता हूं इंडस बैंक। इंडस बैंक 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, बाइंग तो नहीं बनती, लेकिन हम शॉर्ट तब करेंगे जब ये 580 नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। यहाँ पे नो कोई बाइंग नहीं, इन प्राइसेस पे बाइंग नहीं, क्योंकि कंसोलिडेट के मोड में चल रहा है। बैंक निफ्टी ने अगर रिवर्सल दिखाया तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। उस केस में हम 583 जब ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। देखिए एचडीएफसी ने इतनी बड़ी जर्नी दिखाने के बाद ऊपर के प्राइसेस पे इसे रिजेक्शन मिल रही है और बिल्कुल लो साइड पे क्लोजिंग आई है। हाँ यहां से अब एक देखिए ओवर बॉट पोजीशन थी 2741, बिल्कुल इसके अंदर शॉर्ट बनती है। तो यानी हम जो आज की क्लोजिंग रही है 1956 की, 1975 के स्टॉप लॉस के साथ फ्लैट या स्लाइटली नेगेटिव भी चलेगा, आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट होंगे 1850 के, यानी यहां से 100 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा जा सकता है। बाइंग बिल्कुल अवॉइड करूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जब तक 1300 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको किसी भी डिप पे बाई करके चल सकते हैं। लेकिन अगर 1298 ब्रेक होता है तो अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट होके शॉर्ट में आप बैठ सकते हैं। किसी ने फिलहाल बाइंग नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। प्राइसेस अगर थोड़े थोड़े करके नीचे भी आते हैं तो भी शॉर्ट नहीं करना और बाइंग भी नहीं करना। रीजन क्या है कि थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल होता दिख रहा है, तो हो सकता है कि हमें नीचे का ट्रेड पहले देखने को मिल जाए। तो अभी वेट कीजिए, वॉच कीजिए, प्राइस 1300 के आसपास की तरफ नीचे आता है तो हम शॉर्ट की तरफ पोजीशन बनाएंगे। अभी बाइंग को अवॉइड करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में मेरी अपनी शॉर्ट पोजीशन है 375 के आसपास की है। 377 के ऊपर की क्लोजिंग जब मिली तो मैंने कहा था कि आप बाइंग कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ मैंने कॉल भी बाय कर रखी है, तो मेरा एक लिमिटेड लॉस का घर खोल के मैंने पोजीशन क्रिएट कर रखी है। कॉल में मुझे उतने पैसे तो नहीं, हाँ मेरी लेकिन 40% की भरपाई तो हो रही है। आज 391 का हाई लगाने के बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ की क्लोजिंग मिली है 388 के आसपास की, लेकिन जब तक 377 के ऊपर प्राइस है आप बिल्कुल बाइंग साइड पे रह सकते हैं। लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है इसके अंदर, तो किसी ने अगर बाइंग करके चलना भी है, थोड़ा सा अगर डीप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो 377 का ही स्टॉप लॉस लेके जहां पे आज की क्लोजिंग आई है आप वहां पे भी बाई कर सकते हैं। और अगर उसके ऊपर थोड़ा सा प्राइस ट्रेड होता रहता है तो और अच्छी बात है, उस केस में हम 400 के टारगेट टच कर सकते हैं। तो अभी शॉर्ट नहीं सोचेंगे, शॉर्ट हम पोजीशन तब सोचेंगे जब प्राइस 365 ब्रेक करेगा। इन प्राइसेस पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ट्रैप हो सकते हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने आज लोअर साइड में थोड़ी सी क्लोजिंग दिखाई है 452 की तरफ, और जब तक इसका प्राइस 436 के ऊपर है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि ट्रेंड पॉजिटिव है। 435 के नीचे का प्राइस एक नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत करेगा। उस केस में जैसे नीचे के पहले भी 416 के टारगेट देख चुके हैं, 405 के टारगेट देख चुके हैं, तो हो सकता है कि उस तरफ की जर्नी शुरू हो जाए। लेकिन
जब तक प्राइस ऊपर है हम बाइंग साइड पे सोचेंगे, और किसी को बाइंग करनी है तो 442 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ने आज बेरी साइड की डोजी क्रिएट की है। देखिए 197 के टारगेट लगाने के बाद फिर से नीचे की तरफ की क्लोजिंग 191 के आसपास, और अगर कल हम 195 191 के नीचे चले जाते हैं तो 190 एक ऐसा प्राइस होगा जहां पे अगर स्टॉक ने सपोर्ट ले ली, अदरवाइज ये फिर से नीचे की जर्नी शुरू कर सकता है जो 177 तक की हो सकती है। तो इसमें भी थोड़ा कॉन्शियस रहने की बहुत जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि जब तक 190 नीचे की तरफ नीचे नहीं ब्रेक करता और 195 ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता, इन प्राइसेस के बीच में कोई ट्रेड मत लीजिए, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। 190 के नीचे जाने पर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, और 195 के ऊपर जाने पर आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।